एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके 4 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। अब हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो इसमें आपको दे रखा है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं। इस ब्लैंक में आपको एक स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है और एक लार्जेस्ट डिजिट लिखनी है, जिससे कि ये नंबर क्या हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। सो यहाँ पे हमने 3 का जब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, तो इसमें हमने क्या सीखा था, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, अगर उसके सारे नंबर का सम करेंगे, हम उसके सारे डिजिट्स का सम कर दें। सम करने के बाद एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए। सो वही आपका क्या हो जाएगा, पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक नंबर यहाँ पे नहीं दे रखा, तो हमें वही नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट डिजिट। यहाँ पे हमें एक डिजिट लिखनी है जो सबसे छोटी हो और क्या हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। और यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट डिजिट। आप यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा लार्जेस्ट, तो हम यहाँ लार्जेस्ट लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा लार्जेस्ट डिजिट। अब कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, जब उसके डिजिट्स का सम क्या है, 3 का मल्टीपल आए। तो अगर हम इसके डिजिट का सम करते हैं, 6 + 7 + 2 + 4, इन सब का सम करता है, तो अगर हम इनका सम करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 19। अब 19 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जो इनमें ऐड होने के बाद क्या दे, ऐसा नंबर दे जो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पे अगर 2 लेते हैं, 2 को अब हम इसमें ऐड करेंगे, तो 19 + 2 ये आपका हो जाएगा 21। और 21 क्या है, 3 का मल्टीपल है, वो 3 के टेबल में आता है। सो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगी वो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगी, 2 होगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लार्जेस्ट डिजिट पूछ रहा है। यहाँ पे लार्जेस्ट डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, 6 + 7 + 2 + 4, इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। अब हमें क्या लेना है, एक लार्जेस्ट डिजिट लेनी है जो इसमें ऐड होने के बाद क्या दे, हमें एक ऐसा नंबर दे जो इसका मल्टीपल हो। अगर हम इसमें 8 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, 8। तो 8 ऐड होने के बाद ये हमें 27 देगा, और 27 क्या है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल है। सो यहाँ पे वो लार्जेस्ट डिजिट होगी 8 और स्मॉलेस्ट होगी 2। तो ये था आपका ए पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका बी पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में आपको दे रखा है 4765-2। अब इस डैश में भी हमें एक स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है और एक ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट डिजिट। तो यहाँ पे हम एक स्मॉलेस्ट डिजिट लिखेंगे। पहले हम इन सारी डिजिट का सम कर लेते हैं, जितने डिजिट हमारे पास गिवन है। 4 + 7 + 6 + 5 + डैश + 2। तो अभी हम डैश को नहीं लेंगे, हम सिर्फ हमारे पास जितने डिजिट गिवन है हम उनका प्लस कर लेते हैं। सो यहाँ पे अब हम प्लस करेंगे 7, 6 + 4 10, 10 + 7 17, 17 + 2 18, 19, और 19 प्लस हम 5 कर लेते हैं यहाँ पे। सो ये हो जाएगा 14। तो ये हो गया आपका 24। अब जो 24 है वो आपका 3 का मल्टीपल है, यानी अगर हम इतनी डिजिट को सिर्फ 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 24 दे रहा है। 24 3 के टेबल में आता है 8 टाइम्स में। सो यहाँ पे हमें ऐसा डिजिट लेना है जो यहाँ पे कोई चेंज ना करे, यानी कि अगर वो इस 24 से प्लस हो तो 24 ही रहे, तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे डिजिट लेंगे 0। अब 24 में हम 0 ऐड करेंगे तो अभी भी क्या रहेगा, आपका 24 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने कोई भी चेंज ना करने के लिए डिजिट क्या ली, स्मॉलेस्ट डिजिट 0 ली। अब हमें एक ग्रेटेस्ट डिजिट लेनी है, तो यहाँ पे हम लार्जेस्ट डिजिट लेंगे इसकी। तो इसमें हम पहले जो भी डिजिट हमारे पास गिवन है उनका सम कर लेते हैं। तो इनका सम करके भी यही आएगा 24। अब हमें एक ऐसी डिजिट लेनी है जो 24 के साथ प्लस होके 3 का मल्टीपल दे, पर वो डिजिट क्या होनी चाहिए, लार्जेस्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं। अब 24 में हम 9 प्लस करेंगे तो ये आपको देगा 33, और 33 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। सो ये था आपका ए एंड बी पार्ट। इसमें आपके जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो 0 है और लार्जेस्ट डिजिट हो गई 9। तो यहाँ पे ये आपके 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे, ए एंड बी, दोनों हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिया है। इसमें आपको दिया है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 11। सो यहाँ पे भी आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है जो इस नंबर से क्या हो, डिवाइड हो जाए ब्लैंक्स में। सो यहाँ पे हमें दे रखा है 92-389।
अब हमें इसमें डिविजिबिलिटी बदल गई है, इसमें हमें 11 की डिविजिबिलिटी बतानी है, तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चन को। तो 11 की डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होगा, अगर उसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस दोनों के नंबर का हम सम करते हैं, सम करने के बाद उनका अगर हम डिफरेंस करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से क्या हो, डिवाइड हो। सो यहाँ पे हम इनका ऑड और इवन प्लेस लेंगे। तो ऑड प्लेस लेंगे हम पहले। ऑड प्लेस आपका क्या हो जाएगा, राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी ऑड प्लेस है आपका 9 3 और 2। तो यहाँ पे हम ऑड प्लेस के नंबर को प्लस करेंगे 9 + 3 + 2, और यहाँ पे हम इवन प्लेस के नंबर को प्लस करेंगे। अब इवन प्लेस के नंबर आपके होंगे 2, यानी 2 प्लेस पे आपका आ रहा है 8 और 4 प्लेस पे आपका डैश है, तो डैश की जगह हम कोई नंबर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका आ रहा है 9, तो यहाँ पे हम प्लस की जगह यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब हमें इन सब का क्या करना है, एडिशन करना है। तो 9 + 3 10 11 12 13 14, तो ये हो गया आपका 14, और इसको हमें ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिनका डिफरेंस करने पे क्या है, एक ऐसा नंबर आए जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे 8 लेते हैं तो 8 + 8 यहाँ पे हम करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 25, तो यहाँ पे 25 हो गया। अब दोनों का हमें डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम दोनों का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस हमें किसका करना है, जो हमने सम किया है, एक 25 और 14, तो इन दोनों का हम डिफरेंस कर लेते हैं। 25 - 14, तो ये आपका आ जाएगा 11, और 11 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा पूरा 11। सो यहाँ पे आपने देखा कि इस जगह में हमें कौन सा नंबर लेना है, 8 नंबर। अगर हम यहाँ पे 8 लेते हैं तो 8 लेने के बाद अगर हम ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर का सम करते हैं, उसके बाद उसका डिफरेंस करेंगे, तो आपका क्या आ रहा है 11। अब 11 को हम 11 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 1। सो यहाँ पे जो हमारी डिजिट है वो 8 होगी। सो ये था आपका ए पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका बी पार्ट। सो नेक्स्ट हम करेंगे बी वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 8-9-4-8-4। इसमें नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ऑड प्लेस के नंबर का एडिशन करेंगे। ऑड प्लेस में आपके आ रहे हैं, यहाँ पे आपका आएगा 4 + 4 प्लस डैश, तो 4 + 4 प्लस डैश, तो यहाँ पे आपका वैसे 8 आएगा प्लस करके, पर डैश की जगह भी हमें कोई डिजिट लेनी है। अब हम यहाँ पे इवन प्लेस नंबर का एडिशन कर लेते हैं। अब इवन प्लेस में आपका आ रहा है एक 8 आएगा और एक 9 आएगा और एक 8 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 + 9 + 8, तो ये आपके इवन प्लेस के नंबर हो गए और ये ऑड प्लेस के। अब इनका हम सम करते हैं, तो 8 और 8 आपका हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पे लिख लेंगे हम 9, तो ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अब 25 है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक ऐसी डिजिट लेनी है जो माइनस करके हमें क्या दे, दोनों का डिफरेंस माइनस करके एक ऐसा नंबर दे जो 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे अगर हम 6 लेते हैं तो 6 + 4 10, 10 + 4 14, तो यहाँ पे आया 14 और उधर आया 25। दोनों का हमें यहाँ पे डिफरेंस कर लेंगे। डिफरेंस करके आएगा 25 - 14 = 11। अब 11 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 1। सेम ये हमारे फर्स्ट ए पार्ट की तरह बना है। तो यहाँ पे हमें वो डिजिट क्या लेनी है, डैश में 6। अगर हम यहाँ पे 6 डिजिट लेते हैं तो ये डिजिट एक ऐसे नंबर बनाएगी जो दोनों का डिफरेंस करने पे 11 देगा। सो ये था आपका 6 के 2 पार्ट, ए एंड बी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू।